हेलो एंड वेलकम टू थिंक टैक्स। आज हम समझेंगे क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो बात करता है डिसअलाउंसेस ऑफ एनी सम पेबल टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 15 ऑफ MSMED Act 2006. The said section is applicable from assessment year 24-25. Let us see the amendment which is applicable from assessment year 24-25. I will read out the relevant portion. Clause H has been inserted after Clause G of Section 43B, which says that any sum payable by the SSE to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in Section 15 of MSMED Act 2006 shall be allowed only in computing the income referred to in Section 28 of that previous year in which such sum is actually paid. That means या तो buyer विद इन द टाइम लिमिट अलाउड अंडर सेक्शन 15 पेमेंट कर दे, या फिर अगर उसके बाद पेमेंट करेगा तो वो तभी अलाउ होगा एक्सपेंस जिस साल में वो पे किया जाएगा। ये अमेंडमेंट आने से पहले जो प्रोवाइजो था सेक्शन 43B का, वो ये कहता था कि अगर ITR फाइल करने से पहले आप कोई पेमेंट कर देते हैं तो दैट एक्सपेंस विल बी अलाउड एज डिडक्शन, बट क्लॉज एच को प्रोवाइजो के अंदर ही एक्सेप्शन में डाल दिया। तो ये जो रिलीफ था कि ITR फाइल करने से पहले पेमेंट कर दे, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्लॉज एच. Let us now see what are micro and small enterprise. A micro enterprise is the one in which makes an investment in plant and machinery or equipment, and the investment amount is not more than 1 CR and the annual turnover is not more than 5 CR. Small enterprise is one which makes an investment in plant and machinery not more than rupees 10 CR and the annual turnover is not more than 50 CR. To understand the time limit mentioned in section 43B, we will have to understand the relevant section, that is section 15 of the MSMED Act 2006. आइए देखते हैं। सेक्शन 15 चैप्टर 5 में कवर्ड है MSMED एक्ट के। सेक्शन 15 ये कहता है वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स और रेंडर्स एनी सर्विसेज टू एनी बायर, द बायर शेल मेक द पेमेंट देयरफॉर ऑन और बिफोर द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन हिम एंड द सप्लायर इन राइटिंग, और वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट इन दिस बिहाफ बिफोर द अपॉइंटेड डेट। इस सेक्शन का जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है प्रोवाइडेड दैट इन नो केस द पीरियड एग्रीड अपॉन बिटवीन द सप्लायर एंड द बायर इन राइटिंग शेल एक्सीड 45 days फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। अगर हम सेक्शन 15 को इंटरप्रेट करें तो वी कैन से दैट जो बायर है वो सप्लायर को पेमेंट करेगा एज पर पेमेंट टर्म्स रिटर्न एंड एग्रीड बिटवीन देम विच इन एनी केस कैनॉट एक्सीड 45 days फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। और अगर इफ देयर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट देन द पेमेंट इज टू बी मेड बिफोर द अपॉइंटेड डेट। अब हमको ये समझना चाहिए कि व्हाट इज अपॉइंटेड डेट। एज पर सेक्शन 2, अपॉइंटेड डे मीन्स द डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज बाय अ बायर फ्रॉम अ सप्लायर। सो नाउ वी कैन से अगर एग्रीमेंट रिटर्न है तो टाइम पीरियड 45 days है फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस, और अगर एग्रीमेंट रिटर्न नहीं है, ओरल है, देन द टाइम लिमिट इज 15 days फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम एक्सेप्टेंस। अपॉइंटेड डे की जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रोवाइड करती है डेफिनेशन ऑफ डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। जो डे ऑफ एक्सेप्टेंस है इट मीन्स द डे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और where any objection is made in writing by the buyer regarding acceptance of goods or services within 15 days, मतलब आपको ऑब्जेक्शन में डालनी है within 15 days from the date of delivery of goods or rendering of services, the day on which such objection is removed by the supplier. Day of acceptance हम वहाँ से मानेंगे जब हमारी ऑब्जेक्शन रिमूव हो जाएगी। The day of deemed acceptance क्या होगी? Where no objection is made in writing by the buyer रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन 15 days, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं करी विद इन 15 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो उस केस में द डे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज शैल बी डीम्ड टू बी द डे ऑफ एक्सेप्टेंस। देखिए लॉ के अंदर अपॉइंटेड डे एक्ट में तो डिफाइंड है कि 15 days है, बट क्योंकि बायर और सेलर 1 to 45 days कोई भी टर्म हो सकते हैं रिटर्न में, तो वो स्ट्रेट अवे डिफाइंड नहीं है एक्ट में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा एंड इट इज़ नॉट गेटिंग टू टेक्निकल। मैंने इसको समराइज़ किया है इन अ टेबल टू कीप इट सिंपल। इसमें अगर हम फर्स्ट देखें, इफ़ द एग्रीमेंट इज़ रिटर्न तो पेमेंट ड्यू डेट क्या होगी? इट विल बी 45 days फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। एज्यूमिंग द बायर एंड सेलर हैव एग्रीड ऑन 45 days, it can be lesser than 45 days also, say it can be 30 days.
if both buyer and seller agree, but it cannot exceed 45 days in any case. What will be the appointed date? Appointed date is not applicable here because in this case the payment terms are 45 days. Let us see what will be the payment due date when the agreement is not written. If the agreement is not written, the payment due date will be before the appointed date. As per section 2, appointed day will be 15 days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance of any goods or services by a buyer from a supplier. मैंने इस सिनेरियो को फर्दर एलैबोरेट किया है और यू कैन से इट हैज़ बीन समराइज्ड इन अ टेबल वेर इन डिफरेंट केसेस हैव बीन टेकन अप. अगर हम फर्स्ट केस देखें, एग्रीमेंट रिटर्न है, नो ऑब्जेक्शन हैज़ बीन रेज्ड और रिटर्न और ओरल ऑब्जेक्शन तो नॉट एप्लीकेबल. तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा? 45 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस. सेकेंड केस, अगर एग्रीमेंट टाइप रिटर्न ओरल है और ऑब्जेक्शन कोई रेज नहीं है, सो द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट विल बी 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस. एग्रीमेंट अगर रिटर्न है और ऑब्जेक्शन रेज्ड है तो पेमेंट ड्यू डेट क्या होगी? 45 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस. द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शन शैल बी एडेड टू द 45 डेज. आई होप इट इज क्लियर. Fourth case, agreement is oral, objection, yes, it has been raised. 15 days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance, the period of removal of objection shall not be added to 15 days since the objection is not in writing. It is important to note that the objection is also to be made in writing. Fifth case में देखें तो period of removal of objection को add कर देंगे हम 15 days में since the objection is in writing. और last case अगर हम देखें तो period of removal of objection shall not be added to 45 days since the objection is not in writing. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं टू अंडरस्टैंड सेक्शन 43B क्लॉज एच इन अ बेटर वे. लेट अस डिस्कस देम. अगर इसमें हम थर्ड केस देखें तो पेमेंट टर्म्स 45 डेज हैं एंड इट हैज़ बीन मेड ओरली. डेट ऑफ डिलीवरी 22 मार्च 24 है, ऑब्जेक्शन कोई रेज नहीं है. तो इस केस में ड्यू डेट क्या होगी? हम 22 मार्च 2024 में 15 दिन ऐड करेंगे क्योंकि एग्रीमेंट ओरल है. और इसमें पेमेंट कब करी गई है? 7 अप्रैल को, मतलब ड्यू डेट के एक दिन बाद. इंटरेस्ट तो एप्लीकेबल हो ही जाएगा एज पर सेक्शन 16. एक्सपेंस अलाउड इन असेसमेंट ईयर 25-26 एज पेमेंट नॉट मेड विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट, दैट इज आफ्टर 15 डेज द पेमेंट हैज़ बीन मेड. अगर हम फोर्थ केस देखें तो उसमें एग्रीमेंट पेमेंट टर्म्स हैं 30 डेज बट डिस्कस्ड ओरली. डिलीवरी डेट इज़ 9 मार्च. ऑब्जेक्शन हमने रेज कर दी 14 मार्च को. विद इन 15 डेज हमने ऑब्जेक्शन भी रेज कर दी एंड ऑब्जेक्शन रिमूव्ड ऑन 21 मार्च. ड्यू डेट क्या हो जाएगी? हम 21 मार्च में 15 डेज ऐड करेंगे. द डेट कम्स टू 5 अप्रैल 2024. पेमेंट कब करी गई है? पेमेंट करी है 1 अप्रैल को, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करी है. इसकी डिडक्शन हमें असेसमेंट ईयर 24-25 में ही अलाउ हो जाएगी. इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि द पेमेंट हैज़ बीन मेड विद इन द ड्यू डेट. ओनली 15 डेज विल बी अलाउड एज द एग्रीमेंट इज नॉट रिटन. Period of removal of objection will be added as it is in the writing form. अगर सिक्स केस देखें तो डेट ऑफ डिलीवरी इज 16 मार्च. ऑब्जेक्शन हमने रेज किया ऑन 2 अप्रैल, दैट इज़ आफ्टर 15 डेज, और ऑब्जेक्शन रिमूव हो गई 4 अप्रैल को. इस केस में हम 15 डेज ऐड करेंगे 16 मार्च को. ऑब्जेक्शन का जो पीरियड है रिमूवल का वो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो इंटीमेशन करी ऑब्जेक्शन की दैट इज़ आफ्टर 15 डेज. द ड्यू डेट कम्स टू 31 मार्च. पेमेंट हमने करी 6 अप्रैल 24 को, तो ये खर्चा अलाउ होगा हमें असेसमेंट ईयर 25-26 में. अगर हम 8th केस देखें तो डेट ऑफ डिलीवरी इज 10 मार्च. एग्रीमेंट है वो रिटर्न में है तो टाइम लिमिट 45 डेज मिलेगा. ऑब्जेक्शन इज रेज्ड इन राइटिंग ऑन 15 मार्च विद इन 15 डेज. ऑब्जेक्शन हैज़ बीन रिमूव्ड ऑन 22 मार्च. तो अब 22 मार्च में वी विल ऐड 45 डेज. द ड्यू डेट कम्स टू 6 मई 2024 और हमने पेमेंट विद इन ड्यू डेट कर दिया विच इज़ 28 अप्रैल. तो इस केस में डिडक्शन हमें अलाउ होगी असेसमेंट ईयर 24-25 में. तो अब आप इन सारे केसेस को स्टडी कर सकते हैं एंड इन केस डू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. इसमें एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43BH आर एप्लीकेबल टू सप्लायर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम पोर्टल. देखिए सेक्शन 43B क्लॉज H सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट की बात करता है और सेक्शन 2N ऑफ MSMED एक्ट states that the supplier means micro or small enterprise which has filed memorandum with the authority. So in my view, without registration on the Udyam portal, section 15 of MSMED Act may not be invoked for disallowance under section 43B of the Income Tax Act. And therefore, it is advisable for every supplier to get registered under the MSMED Act that is on the Udyam portal.
आई होप आपको ये सारे इश्यूज़ क्लियर हो गए होंगे. इन केस यू स्टिल हैव एनी डाउट, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.